श्री कृष्ण का जीवन सदैव उतार चढ़ाव से भरा रहा। श्री कृष्ण अपने जीवन में निस्वार्थ कर्मयोगी और आदर्श दार्शनिक के रूप में रहे। जब उन्होंने देह त्यागा तो भगवान कृष्ण के द्वारा निर्मित द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई और यादव कुल नष्ट हो गया। अर्जुन ने कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण की कहानी हमें ये बताती है कि मानवीय जीवन सदैव एक सा नहीं रहता। इस जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अपने जन्म के कुछ समय के बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का उन्होंने वध किया। उसके बाद संकटासुर, तृणावर्त आदि कई राक्षसों का वध किया। बाद में कृष्ण गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिनमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला व रासलीला आदि मुख्य हैं। मथुरा वासियों को कंस के आतंक से श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। अक्रूर जी के आग्रह पर कृष्ण व बलराम मथुरा आ गए, जहाँ कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी दौरान अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त कराया। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और जेल में बंद अपने माता व पिता को रिहा कराया। कंसवध के बाद उनके पिता वसुदेव ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन स्थित संदीपनी आश्रम भेज दिया। आश्रम में ही श्री कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी के काफ़ी किस्से हैं। एक समय आया जब भगवान कृष्ण ने जरासंध से तंग आकर मथुरा छोड़ दिया और द्वारिका में एक नया नगर बसाया। उनके द्वारा शहरों को बसाने के कारण उसका नाम द्वारिका रखा गया था। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी। रुक्मणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियाँ सुनते हुए बीता था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। इनमें से ज़्यादातर उनके द्वारा किसी न किसी कष्ट से मुक्त कराई गई रानियाँ या राजकुमारियाँ थीं। इससे पहले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन तक चले युद्ध में जीत पांडवों की हुई। कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद भगवत गीता ग्रंथ के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी की भूमिका में थे। युद्ध के दौरान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद भगवत गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के बेटे सांब ने चंचलता के प्रभाव में ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था। ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। उन्होंने यदुवंश को नष्ट करने के लिए सांब को श्राप दे दिया। द्वारिका में अब अपराध और पाप होने लग गए। अपनी प्रसन्न द्वारिका में ऐसा वातावरण देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को प्रभास नदी के तट पर जाने के लिए कहा। उसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के तट पर चले गए, लेकिन ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण सभी लोग वहां नशे में धुत हो गए और आपस में बहस करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिससे पूरे यदुवंश का नाश हो गया। आपसी युद्ध में 4 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जिससे वे बच गए। ये चारों श्री कृष्ण, बलराम, दारुक सारथी और बभ्रु थे। जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।